नमस्कार, जय सीएलसी। दोस्तों, मैं पीयूष नाम का मेरा बेटा है जो डॉक्टर बनने जा रहा है। आपके फादर मुकेश जी हैं जो कॉमर्शियल व्हीकल चलाते हैं, ड्राइवर हैं। मेरे नाना भी ड्राइवर थे तो मुझे उससे ड्राइवर से बड़ा विशेष लगाव रहता है। और आप पीयूष के बड़े भाई हैं जो बीएससी बीएड हैं, बहन है बीए बीएड है, और आप आपकी मम्मी हैं। और उधर देखा वो मूछ वाले बैठे नाना है, वो नाना है पीयूष के, और पास बैठे दादा है। और ये परिवार के अपने सब बैठे हैं, भाई बंधु बैठे हैं, सबको दिखाओ। और ये आप देखो, ये नीम का पेड़ है। अब इन्होंने क्या मेरे मान सम्मान में ये टेंट लगा दिया। नहीं, मजा तो तब आता बिना टेंट अपन नीम के नीचे लाइव करते ना, तो और मजा आता। हाँ, ये बंद करते एक बार से आवाज। तो दोस्तों, ये है जब आप कोई अपने जिगर के टुकड़े को सहजता में छोड़ के आता है और फिर उस बच्चे की आप केयर करते हो ना, तो इस प्रकार से सब परिवारजन पलक पावने बिछा देते हैं। तो इस समय हम बसेट गांव में हैं। कठुमर विधानसभा है, अलवर डिस्ट्रिक्ट है। और जो बेटा पीयूष बैठा है उसकी वह पूरी कहानी बताऊं। 10th में आपके 98% हैं, 11th 12th में आपके 91% हैं। 2023 में आपने 12वीं पास किया और उसके साथ आपकी एज नहीं थी। फिर 24 में आप सीएलसी गए, आपकी रैंक 2,80,000 पे आई, आप पीजी में रहे। उसके बाद फिर आपने विश्वास संस्था पे किया 2025 में, और आपकी रैंक अभी 89,000 है। एससी में आपकी रैंक 2,977 है। और आज आपने देखा होगा, आज के अलवर के भास्कर अखबार में आपका फोटो भी लगा है। ये फोटो रहा हमारे बालक का, ये रहा पीयूष कुमार। तो कल पत्रिका में था, आज ये भास्कर में फोटो है। और एक प्यारा सा बच्चा जो एमबीबीएस की सीट पे एडमिशन जीएमसी में अपना एडमिशन लेने जा रहा है। और एक अच्छा सा परिवार, शिक्षित परिवार है। हमारे भाई मुकेश जी खुद ड्राइविंग का पेशे में है, लेकिन आपने सब बच्चों को पढ़ाया। बेटी भी आपकी बीएससी बीए बीएड है, बेटा आपका बीएससी बीएड है, ये आपका बच्चा एमबीबीएस कर रहा है। और जैसा मुझे बताया गया, इस गांव में एमबीबीएस वाला पहला बच्चा है। तो आपका नाम क्या बेटा? पिंटू कुमार। पिंटू पहला बच्चा है। और एक कोई बच्ची है जो बीएमएस में है, वो भी शायद वो कह रहे उसका भाई तो सीएलसी पढ़ा हुआ है, बच्ची भी सोचता पढ़ी हुई सीएलसी में। दो और करके आए हैं जो विदेश से करता है, वो विदेश से, अपन नीट के थ्रू मानते हैं। तो आप इस गांव में ये बच्चा है और आपने समाज का पहला बच्चा है, ये तो कन्फर्म है। तो ये बसेट गांव बैठे हुए हैं। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले हम लोग मुकेश जी से बात करना चाहिए। मुकेश जी, आपको सबसे पहले किसने बताया सीएलसी के बारे में, बताओ। जय सीएलसी, जय श्रवण जी। सीएलसी एक बहुत अच्छी संस्था है जी, हमने उसको पूरा विश्वास किया था। आज हमारा बच्चा जो डॉक्टर बनने जा रहा है, बहुत बहुत प्यार दिया मास्टरों ने, बहुत अच्छी तरीका से रखा। बहुत बहुत खुश है हम सीएलसी से। थैंक यू। मुकेश जी, आपको किसने बताया सबसे पहले सीएलसी के बारे में? देखो जी, पता है किसी ने, हम बसी गए थे। ऐसे ही घूमने चले गए, बसी चले गए। फिर आपने सेल छोड़ दिया। आप सिकर गए हो कभी? गया सर, मैं 2 बार गया था, बच्चे को देख के आया वहाँ। शाम को बहुत अच्छी स्कूल है, बहुत मास्टर अच्छे बेचारे सारे। सर कह के बोल सर आपका बच्चा अब की बार कर जाएगा। पिछली बार पेपर लीक हो गया था, बट पिछली बार नीट में व्यवस्था हुई थी, बट वो कोई नहीं। अब की बार देखो, बहुत सहयोग दिया हमारा कोचिंग ने, हम बहुत बहुत खुश है। थैंक यू मुकेश जी। मैं चाहूंगा बेटा, आपका क्या नाम है? बेटू खुशबू। तो आप बोले आपका भाई डॉक्टर बनने जा रहा है, आप बीएड है, आप खुद टीचर हैं। कैसा फील हो रहा है आपका भाई और डॉक्टर बनने जा रहा है? जय सीएलसी, हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मेरा छोटा भाई डॉक्टर बनने जा रहा है। थैंक यू पुत्र। अब मैं चाहूंगा पिंटू, जो आपके बड़े भाई हैं, आप बीएससी बीएड हैं, पहले तो ये शिकायत है मेरे को, आप तैयारी करने क्यों नहीं आए यार? आप भी डॉक्टर बन जाते हैं। नमस्कार सभी को, मेरा नाम पिंटू कुमार है। मेरा छोटा भाई जो सीएलसी से कोचिंग करके आया था, आज उसका सीएलसी से एमबीबीएस में सिलेक्शन हो गया है। इससे बहुत ही ज़्यादा खुशी है हमको कि मेरा भाई छोटा डॉक्टर बनने के लिए जा रहा है, आगे भविष्य में अच्छा उन्नति करेगा। धन्यवाद। थैंक यू। तो ये परिवारजन है। मैं चाहूंगा पीयूष, अब अपनी बात आप बताएं बेटा। आप पहले साल रहे, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर अगली बार गए। इस साल पूरी साल आपकी क्या दिनचर्या रही? पूरी साल का किसने आपको कोर्स पूरा कराया, कौन कौन टीचर ने पढ़ाया, पूरी बात बताएं बेटा आप। नमस्कार, जय सीएलसी। मेरा नाम पीयूष कुमार है, मेरे पिताजी का नाम मुकेश कुमार है। मैं 12th पास करके सीएलसी गया। तो मैंने उस साल पेपर दिया, तो उस बार मेरे मतलब नंबर रैंक आई थी 2,80,000 के आसपास आई थी। तो उस बार मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो अगली बार मैंने सीएलसी विश्वास किया और दोबारा सीएलसी गया।
तो उसके बाद मैंने अब की बार पेपर दिया तो मेरी रैंक अब की बार 89754 है और अपनी कैटेगरी में रैंक है 2977। तो अब की बार मुझे मेरा सिलेक्शन हो गया है। मुझे इस बात से बहुत खुशी है, मेरे परिवारजन सभी खुश हैं, बहुत खुशी है इनमें, क्योंकि मैं अपने पूरे गांव मोहल्ले में सभी में पहले डॉक्टर बनने जा रहा हूं। इस बात की सब में बहुत खुशी है। मैंने पिछली साल बहुत जो भी गलती की थी पढ़ने में, कुछ भी मेरा रूटीन गलत रहा था, वो मैंने इस बार बहुत सुधारा था। और जो भी मेरे वीक सब्जेक्ट रहे थे उसमें सब में मैंने चेंजमेंट किया, उसके बाद मैंने अप्रूवमेंट किया कुछ भी, जिससे मेरे को ये सफलता मिली। इस बार आपका कोर्स किसने पूरा कराया, किसने पढ़ाया आपको? फिजिक्स ने पढ़ाई? इस बार फिजिक्स मेरे को पढ़ाई थी सुखदेव सर ने। जूलॉजी? और जूलॉजी पढ़ाई थी गोदारा सर ने। बॉटनी? और बॉटनी पढ़ाई थी बाबूलाल सर ने। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री? इनऑर्गेनिक पढ़ाई थी वो प्रवीण सर ने। ऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक पढ़ाई थी प्रवीण सर ने। और फिजिकल? फिजिकल पढ़ाई थी बाबू सर ने। चलो, तो कोई टीचर बदले पूरी साल आपके? नहीं सर, सेम। क्या कहना चाहोगे आपका कोर्स पूरा होने से लेके 3 मई तक जो अपना शेड्यूल चला उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? सर शेड्यूल बिल्कुल जैसे दिया था हमको वैसे ही पूरा कंप्लीट हुआ टाइम पे, और सभी टीचर ने अपना कोर्स टाइम पे करवा के दिया। और जो उसकी CLC की टेस्ट सीरीज है वो टाइम टू टाइम बहुत ठीक रही, उससे हमको बहुत फ़ायदा मिला और हमारा मेरे नंबर में बहुत इंक्रीजमेंट हुआ। तो वो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी CLC के बारे में। क्या कहना चाहेंगे आप? बाकी जो आपकी रैंक लास्ट लगभग 3 लाख कह सकते हैं, 3 लाख के बाद आपने मैदान नहीं छोड़ा, फिर लगे। इस बार भी कोई पीयूष तो खड़ा हो 3 लाख पे, क्या कहना चाहोगे आप? मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि अपने ऊपर विश्वास रखें और आगे बढ़ने की कोशिश करें, जितना हो सके उतना अपने ऊपर विश्वास रखें और आगे बढ़ने की कोशिश करते रहें बस। ये हमारे बालक को 2 मेडल मिले हुए हैं CLC में, बिल्कुल अपने पास इसके बाद सुरक्षित हैं दोनों मेडल इसके अलावा बच्चे अपने आई कार्ड को भी, और टी शर्ट भी चतुर्थी पहने बैठा है, टी शर्ट के साथ है, ये संस्था में आई कार्ड मिलता है, वो आई कार्ड आपका सुरक्षित है, मेडल आपके पास सुरक्षित है। और आप देखो बिल्कुल टेंट वगैरह लगा के, और ये जिस तरह स्वागत किया है, ये इसका खुशी होती है इससे कि हाँ यार कोई अपने जिगर का टुकड़ा हमारे पास सौंप के आता है, हम 2 साल केयर करते हैं। तो इस प्रकार से पलक पावने लोग बिठा देते हैं। तो बिल्कुल मुकेश जी, और क्या कहना चाहो मुकेश जी? विशेष कोई बात दिमाग में आपके है क्या? सर मैं आपका बहुत तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। टीचर दोनों का सभी ने सहयोग दिया पूरा बच्चे की तरफ, जो बच्चा आज डॉक्टर पर ले जा रहा है। थैंक यू सर। तो ये दोस्तों मैं आज के इस लाइव को बसेट गांव का लाइव है, गांव का पहला डॉक्टर है। तो लगता है कि वास्तव में CLC ना होती तो इन गांव में ये पहले डॉक्टर की शुरुआत कैसे हो पाती? निश्चित बात है, CLC ना होती तो सीकर नहीं होता, तो सिर्फ कोटा होता केवल एक, और केवल कोटा होता तो शायद सामान्य घरों के लोग 4-5 लाख रुपए खर्च करके कोटा जाने की स्थिति में नहीं होते। तो निश्चित रूप से CLC एक विचार बीज है, एक भगवान का, मैं तो कहता हूँ ईश्वर के द्वारा ये एक प्रारंभ किया गया संस्था है। और ईश्वर के रूप में मेरे गुरुदेव को मानता हूं मैं, जिनका हमने इस बार 17 अगस्त 2024 को 100वें जन्मदिन पे उनकी एक मूर्ति का अनावरण किया, और राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय खुद वहां उसमें आए थे। समय दोस्तों बदल चुका है। मैं ये लाइव क्यों कर रहा हूं, इसके पीछे मुकेश की कहानी बताऊं। जैसे आप कह रहे हो कि हमें इस पिंटू जी के बारे में पता नहीं चला। कई बार क्या गांव में सामान्य से व्यक्ति सोचता है यार सीकर कहाँ जाएंगे, वहां खर्चा बहुत होता होगा। इस बार तेरा कितना खर्चा पड़ा पूरी साल भाई? तेरा हॉस्टल कितना खर्चा, बहना कितना खर्चा था? हॉस्टल का सर लगभग 80-90 हज़ार के आसपास हो गया। 80,000 तेरा हॉस्टल खर्चा मान ले। कोचिंग क्या फीस थी इस बार तेरी? कोचिंग की फीस इस बार तो सर नंबर के बेस्ट पे कम हो गई थी सर। कितनी लगी इस बार? सर लगभग 40-50 हज़ार के आसपास। 40-1.25 लाख रुपए में डॉक्टर बन के आ गए लोग। 1.25 लाख 12 महीने में, इसका मतलब 1 महीने के 10,000 खर्चा पड़ा करीब। तो आप लोग जो लाइव सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कैमरे पे से ध्यान रखें, जो लाइव देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि आप घर से बाहर निकलोगे तो वहां हेल्प कर लो, तैयार है। आपके गांव में, मोहल्ले में, कहीं भी परिवार में जो कोई बच्चे प्रतिभाशाली हैं, जो बच्चे जरूरतमंद हैं, उन सबको आप CLC भेजें, सीकर भेजें। स्कूल हमारे खुद का स्कूल RBSE का स्कूल है, CBSE का। ये पता है पीयूष को आज के लिए तैयारियां 6ठी क्लास से स्टार्ट हो जाती हैं। तो जितना जल्दी हो सके आप बच्चों भेज देंगे तो निश्चित रूप से बच्चे आगे बढ़ेंगे, और हमारा भी इस धूप में इस पर घूमना सार्थक रहेगा। और निश्चित रूप से आप सब लोग आए, और आप खुद कह रहे हैं कि आपके इस समाज से, आपके गांव से पहला डॉक्टर बन रहा है MBBS का, प्राइवेट गवर्नमेंट सीट पे, नीट की सीट पे। तो अपने आप में CLC अपने आप में बड़ा अचीवमेंट इस गांव में लेके आई है। तो इसी के साथ मैं इस लाइव को पूरा करूं। कुछ कुछ बोलना चाहेंगे हमारे पीछे नहीं? बस मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि इन्हें लगे कि मतलब हमें सीकर दूर लग रहा है, तो हमारे अलवर आ सकते हैं आप। अलवर में भी 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 स्कूलिंग, प्री फाउंडेशन और फाउंडेशन सारा सिस्टम है। नीट और JEE दोनों की तैयारी होती है, तो वहाँ पे भी आप बच्चों को छोड़ सकते हैं। ठीक है, आसपास में अच्छे PG हैं, वहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है बच्चे को रहने में। तो आपने जो खर्चा बताया वो इतने में लगभग यहाँ पे भी बच्चा डॉक्टर बन सकता है। थैंक यू। पीयूष को दो। और बस
पीयूष, आप क्या कहना, लास्ट की 2 लाइनें क्या कहना चाहो सबके लिए आप सीएलसी के बारे में? क्या असेंबली कैंप आते कभी आप? हाँ सर। बताएं उसके बारे में बताएं। सीएलसी में जो कैंप लगता है उसकी तो क्या ही बात बताऊँ मैं सर, वो तो बहुत ही बेस्ट चीज़ है। पढ़ने के लिए बहुत अच्छा वातावरण मिल रहा है हमको, और टीचर्स भी आते हैं हमारे लिए राउंड पे सबको चेक करने के लिए, कुछ भी डाउट आते हैं सबको क्लियर करते हैं टाइम पे। और बॉस भी आते हैं बहुत बार, तो हमारे राउंड पे आते रहते हैं। और वहाँ सीएलसी में असेंबली होती है डेली शाम को, वहाँ पे हनुमान चालीसा होती है जो कि पूरे सीकर में कहीं पे किसी कोचिंग में नहीं मिलता आपको, और सीकर में ही सिर्फ हनुमान चालीसा होती है। और ये सीएलसी की सबसे अच्छी बात लगी मेरे को। जय सीएलसी। थैंक यू। इसी के साथ इस लाइव सेशन को पूरा करते हैं। एक बात और बोलना, बिल्कुल बोले साहब, आपको दिमाग की बात आ गई तो। बस परिवार का पहला डॉक्टर है, इस एरिया का पहला डॉक्टर है, तो ये परिवार आपका सम्मान करना चाहता है। सम्मान तो कर दिया ना आपने को, इतना टेंट लगा के, चेयर लगा के सम्मान कर बस दिया, वो और क्या बाकी? और रहो, बिल्कुल बिल्कुल सहज स्वीकार करेंगे। हमें भी खुशी होती है कि चलो हमारे बच्चे घर गए। नहीं, पहले लाइव चल रहा प्रोग्राम, 2 मिनट लाइव बंद करेंगे फिर अपन उसके बाद। तो आप खुश हैं? बस आप खुश है तो सीधी सी बात है। सीएलसी पूरा विश्वास था सर हमको। नहीं, तभी हमने सब 2 साल दी बच्चे के लिए। बहुत फर्क। अच्छा, आपने विश्वास बनाए रखा। देखो, एक सामान्य गांव के व्यक्ति का एक बार बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ तो विश्वास नहीं टूटा। दुनिया में केवल विश्वास का विश्वास रखा, फिर सीएलसी भेजा और आज आपका बच्चा डॉक्टर बन के आ गया। तो यही एक सारी कहानी है, विश्वास ही सब कुछ है। आज इतनी खुशी है सर, बहुत तगड़ी खुशी है। चलिए जी, आप जाए जी करो। माड़ा दे दो हाथ में मेरे को। दादाजी बनवा देंगे। ओ सापत हाथ लगवा दो, बांधूंगा मैं। जो आपके माड़ा हाथ देते बेटा मेरे को पहनने के, सुबह से फूलों से एलर्जी होगी। फूलों से वैसे फोटो खिंचवा लेते हैं, गले में फूलों से एलर्जी हो रही है। फोटो खिंचवा लेते हैं। चलो डाल दो फिर डाल दो। ये फूलों वाला मामला के आजकल बड़ा गड़बड़ हो गया है। लो बांध ले हो। मैं कल से यहीं घूम रहा हूँ, आपके क्षेत्र में घूम रहा हूँ, तो 20 एक बार बांध चुका मैं। ये लो, बन गया। क्यों कल से इसी काम लगे हुए हैं।